हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सूरदास के पद इसमें से दूसरा पद पढ़ेंगे। सबसे पहले पद की रीडिंग करेंगे, उसके बाद व्याख्या, फिर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो पद है, गोपियाँ कह रही हैं, मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि कऊँ, मर जादा न लही। व्याख्या है, गोपियों ने उद्धव से कहा कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, अब ये सारी बातें किससे जाकर कहें। उद्धव के योग संदेश को सुन सुनकर गोपिकाएं विरह की आग में जल रही हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रसंग है, इस अंश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मेरी अभिलाषाएं बहुत थीं, लेकिन हम उन अभिलाषाओं को श्री कृष्ण के सामने प्रकट नहीं कर पाईं। काव्य सौंदर्य देखते हैं। अवधि आधार आस आवन की, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वियोग श्रृंगार है। भाषा सरल सरस तथा भावानुकूल है। अब इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों के मन में क्या इच्छा थी, वह अधूरी क्यों रह गई। तो उत्तर है, गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रेम को साकार करने की इच्छा थी, परंतु मथुरा गमन के बाद जब श्री कृष्ण नहीं लौटे तो उनकी इच्छा मन की मन में रह गई। अगला प्रश्न है, गोपियाँ तन और मन की व्यथा को किस प्रकार से सह रही थी, उनकी व्यथा क्यों बढ़ गई। उत्तर है, गोपियों को विश्वास था कि कृष्ण हमेशा के लिए मथुरा नहीं गए हैं, वे जल्दी ही लौटकर आएंगे। कृष्ण के लौटने के इसी विश्वास को आधार बनाकर वे विरह व्यथा सह रही थीं, पर जब कृष्ण के स्थान पर उद्धव ने आकर अपना योग संदेश सुनाया तो उनकी व्यथा बढ़ गई। अगला प्रश्न है, सूरदास अब धीर धरहि कऊँ, मर जादा न लही। भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह वेदना असहनीय हो गई, जिसके कारण गोपियों का धैर्य धारण करना तथा मर्यादा में रहना संभव नहीं रहा। आशा है आप सभी ने पद की व्याख्या, काव्य सौंदर्य और उससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर जाने होंगे। अगले वीडियो में हम तीसरे पद के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।